नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सीवान से। ये सच है कि भारत माँ ने अपने लालों को खोया है, लेकिन हमारे वीर जवानों ने चीन को भी बढ़िया से धोया है। आज भारत स्काउट और गाइड सिवान इकाई के तत्वावधान में शहर के जयप्रकाश चौक पर हम लोगों ने उन वीर शहीदों की याद में, उन वीर शहीदों को नमन करते हुए कैंडल जलाकर अपनी श्रद्धा सुमन भारत स्काउट गाइड की तरफ कविता की पंक्ति याद आती है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं गुंदपाला में विदकारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली तू पसपर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद से जावे वीर अनेक, जिस पद से जावे वीर बनेक। आज प्रत्येक भारतवासी अंदर से आंदोलित है इस चीज़ों को लेकर। बोलते हुए जहां पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है, वहीं चीन अपने नापाक हरकतों को बॉर्डर पर अंजाम देने में लगा हुआ है। चीन को अभी शांति काल चल रहा है, पूरा विश्व आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ा हुआ है। इन स्थितियों का फायदा उठाते हुए वह ऐसी हरकतें कर चीन को तो उसी भाषा में, चूँकि ये 2020 का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। अगर हमारे 20 सैनिक अगर शहीद हुए हैं, बलिदान हुए हैं, तो हमने 45 को भी मारा है। हम पीछे नहीं हटे, हमने मार के मारा है। हम मरे भी हैं तो मार के मरे। तो ये नया भारत है, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहली बार है कि जो चीन अपना पीछे हटा है, ये पहला घटना है जो लड़ाई के मैदान में चीन को पीछे हटना पड़ा है। कुछ बातें भारत की माननी पड़ी है। आज हम जेपी चौक पे भारत स्काउट गाइड के माध्यम से उन सभी वीर जवान शहीदों को नमन करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज ये पूरे हिंदुस्तान में मैसेज देना चाहते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में आह्वान पर उन्होंने मैसेज दिया कि आज पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी हमारे टीम है वहाँ पर आज श्रद्धांजलि दी जाए, जो चीन में और इंडिया की लड़ाई में जो अपने 20 जवान शहीद हुए हैं, उन जवान शहीदों के लिए आज हम लोग सेनार में खड़े हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान में मैसेज देना चाहते हैं कि अपने जवानों के सम्मान में हमेशा राष्ट्रीय बजरंग दल उनके साथ है और हमेशा रहेगा। हम एक फौजी का लड़का हैं, हमारा नाम अजय कुमार पासवान होगा। यही कहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारे युवा को अपने बॉर्डर पे भेजिए और हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग का क्या रुतबा है, क्या जुनून है। हमारे 20 सैनिक जो आज शहादत दिए हुए हैं, आज उन लोगों के लिए नम आँखों से हम विनती कर रहे हैं कि आप लोग कुछ करिए। सरकार से हम ये विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग को भेजिए बॉर्डर पे। आप लोग राजनीतिक और आप लोग इसके राजनीति के इसमें आप लोग फंसे हुए हैं कि हमारा बिहार का चुनाव है या दुनिया का चुनाव है। नहीं, इसमें मत फंसिए। हमारा देश संकट में है, देश को पहले बचाइए। जब देश बचेगा तभी आप चुनाव लड़िएगा।
देश नहीं बचेगा तो आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। देश को बचाइए पहले, उसके बाद चुनाव लड़िएगा। हमारे देश के जब सब लोग मर जाएंगे तो उसके बाद चुनाव आप लोग किसके बल के पर लड़िएगा? बोलिए हम लड़ेंगे वहाँ, और उसके बाद हम दिखाएंगे अपने सैनिक को क्या है। हम लड़ेंगे, हम अकेले बल फेंक हम लड़के दिखाएंगे। हम चीनी सैनिक को मार के दिखाएंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, उसका सामान को नहीं बिकने देंगे इंडिया में। बिहार से लेके क्या पूरे इंडिया में उसके सामान का बहिष्कार करेंगे, एक सामान नहीं बिकने देंगे। जिसके घर जिसका लड़का मर रहा है वो जानिए, उसके बारे में जानिए, उसकी माँ बाप पे क्या बीत रहा है। हम भी एक फौजी का लड़का है, हमारे ही पापा देहांत हो चुके हैं, हम जानते हैं उस चीज़ के बारे में। आज विद्यार्थी परिषद के द्वारा जहां तक हम सभी लोगों को पता है, जो गलवान घाटी में भारतीय सेना का जो चीनी सेना के साथ संघर्ष हुआ है उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं। उन्हीं के श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये हम लोग एकजुट होकर यह दर्शाना चाहते हैं कि हम लोग एक साथ हैं और सेना के साथ और भारत सरकार के साथ कदम में कदम मिलाकर एक साथ खड़े हैं। और चीन को कड़ा से कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि भारत जो देश है वो मित्रता तो रखता ही है, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर उंगली दिखाएगा या आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसका माकूल जवाब दे सकते हैं। भारत ने पूरे विश्व को बुद्ध दिया और ज्ञान का भंडार हमारे देश से प्रफुल्लित हुआ, पूरे विश्व में फैला। लेकिन आज अजीब विडंबना है कि भारत के लोग आज पूरा एकदम मायूस हो चुके हैं। चाइना ने जिस कदर का हरकत किया है, जिस कदर की कायरता दिखाई है, उस कदर का दुनिया में ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ताकतवर देश ऐसा करने की सोचेगा। बिना हथियार के हमारे आर्मी गए थे, लेकिन फिर भी उसने अपने हथियार से हम लोग पे हमला किया, हमारे आर्मी पे हमला किया। ये बुज़दिली वाली बात है। और चाइना को और शी जिनपिंग को मैं यहाँ से सबक देना चाहता हूँ कि शी जिनपिंग अगर मेरी बात सुन रहे हो ना, तो ये इतना याद रखना, जिस देश ने बुद्ध दिया है और ज्ञान दिया है ना, उस देश से टकराने का हिम्मत दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। और जिस घमंड के कारण तुम चूर चूर हो रहे हो ना, सारी दुनिया में तुम्हारी एकदम मतलब पूरी दुनिया देख रही है कि जहाँ 20 सैनिक भारत के मरे वहाँ तुम्हारे 43 सैनिक मरे हैं। और तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि जिस तरह से तुम्हारे इतने सेना मारे गए हैं, उस तरह अगर फिर भारत से टकराने की कोशिश करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। जिस तरह से आज हांगकांग, ताइवान और सिंजियांग प्रांत अलग होने की चेष्टा कर रहे हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि भारत से टकराएंगे तो एकदम टूट जाएंगे और वो अलग राष्ट्र हो जाएंगे। इसीलिए शी जिनपिंग, अगर तुम चाहते हो कि तुम एक राष्ट्र के तौर पर अपनी संप्रभुता बचाने की कोशिश करोगे तो देखो कि अगर इंडिया किस तरह से बात करता है। और एक बात ये भी सुन लो ना कि अगर इंडिया से अगर तुम टकराने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ना तिब्बत रह पाएगा, ना सिंजियांग रह पाएगा, ना हांगकांग रह पाएगा, ना ताइवान रह पाएगा। सब चारों के चारों आपस में टूट जाएंगे और चाइना पूरी तरह से टूट जाएगा। जिस चाइना का पूरा विश्व में नाम है वो पूरा एकदम बर्बाद हो जाएगा अगर इस तरह से इंडिया से टकराने की